प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ से ये कोई टेंजेंट है। टेंजेंट क्या है हमारा? फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। दिस इज Q एंड दिस इज P। दिस इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, Q फ्रॉम द सेंटर दिस इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये O है, रेडियस हमारा क्या होगा? OP ही होगा। ठीक है, रेडियस हमने बताना है। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे टेंजेंट है हमारा PQ विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। OQ की लेंथ जो है दैट इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस हमने बताना है, रेडियस हमारा क्या है? OP, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब ये परपेंडिकुलर होगा, OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। OP स्क्वायर फाइंड आउट करना, PQ 24 का स्क्वायर, दिस इज 25 का स्क्वायर, OP स्क्वायर ये हो गया 625, इधर जाके माइनस करेंगे 576 दैट इज 49। सो OP की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? इसका रूट लेंगे तो रूट लेंगे 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? A हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर, इस फिगर में इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल, इसके ऊपर ये क्या है हमारे पास? टेंजेंट है विथ सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री, देन एंगल PTQ कितना होगा? देखिए, अगर ये इसके ऊपर टेंजेंट है तो ये भी 90 का होगा और ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गई, बहुत ही आसान सा आंसर हो गया। क्या कह रहा है वो? एंगल POQ हमारे पास 110 है, ये हमारा गिवन है। OP इज परपेंडिकुलर टू PT एंड सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर टू QT। क्यों है? क्योंकि रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है हमारे पास। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो एंगल P हमारा 90 डिग्री हो गया, एंगल Q भी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल OQTP में क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? इन क्वाड्रिलेटरल OQTP सभी का 360 होता है। एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल P इज 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, अब एंगल O का मतलब POQ, ये हमारे पास कितना है? 110 डिग्री। एंगल Q हमारा 90 हो गया। T का मतलब PTQ और एंगल P हमारे पास कितना था? ये भी 90 डिग्री। ये हो गया 360, 90 180 दिस इज 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360, इधर जाके माइनस कर दीजिए। एंगल PTQ 360 माइनस 290 माइनस करेंगे तो कितने डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या हो गया? B हो गया। वैसे मैं बता दूं आपको, अगर हमारे पास दो टेंजेंट हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे के, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल होते, कंप्लीमेंट्री जिनका सम 90 हो तो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे 110 और ये कितना बचेगा? 70। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ। मान लीजिए यहाँ P से दो हमारे पास टेंजेंट हो गए, पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। देन एंगल, ये हमारा O है, एंगल POA, ये हमने बताना है POA, ये वाला एंगल हमारा कितना होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा हमारा क्या होता है, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। सॉल्यूशन देखें, पहले हम क्वाड्रिलेटरल में पूरी तरह से सोल्व, अगर आपका ज़्यादा मार्क्स का आ गया तो पूरी तरह से सोल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको। इन सर्कल COR PA and PB are tangents, angle APB की वैल्यू कितनी दी हुई है 80 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB, इन सब का सम कितना होगा 360। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब एंगल ए हमारा कितना होगा 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि OA परपेंडिकुलर PA टेंजेंट के ऊपर, एंगल B भी हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल AOB हमने निकालना है, प्लस एंगल APB हमें कितना दिया हुआ है 80 डिग्री इज इक्वल टू 360। आपने A और B 90 क्यों लिया है? क्योंकि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर टेंजेंट पे होता है, ठीक है। अगर ऐसा है 90 ले लिया हमने, यहाँ पे जाके माइनस कर दीजिए, एंगल AOB की वैल्यू 90 180 प्लस 80 मीन्स 260, सो 360 माइनस 260, एंगल AOB हमारे पास कितना बचेगा 100, एंगल AOB हमारा 100 होगा। लेकिन ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये हमारी क्या होती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगी, अगर हम इनको प्रूव करना चाहें प्रूव कर सकते हैं। देखिए इन ट्रायंगल APO पिछले थ्योरम में हम कर भी चुके थे, इन ट्रायंगल एज ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO पिछले वीडियोस में हम कर चुके हैं इसको कॉन्ग्रुएंट, जहां पे हमने P और PB क्या दिखाए थे इक्वल दिखाए थे। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है दिस इंप्लाइज एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB, CP CT से हो जाएंगे। इन दोनों का सम, ये दोनों अगर इक्वल है, इन दोनों का सम उसके इक्वल AOB के, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POA प्लस एंगल POB किसके इक्वल दिया हुआ है 100 के, इन दोनों को इक्वल लिखा हुआ है तो हम ट्वाइस ऑफ एंगल POA लिख सकते हैं इसकी जगह। ये हो गया 100, 2 से कैंसिल करेंगे, एंगल POA की वैल्यू कितनी हो जाती है 50 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं ये। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।